राधे राधे। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जो स्टिचिंग के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी, जो हो सकता है आप लोगों को, बहुतों को जो भी एक्सपीरियंस्ड है उनको नॉलेज होगी इस चीज़ की, लेकिन जो बिगनर्स है उनके लिए ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 95% बिगनर्स ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आती होगी। तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमारा ये जो नेक है, ये देखिए, जैसे मेरे इस कुर्ती का नेक देखिए, ये बिल्कुल फिट है। ये ना तो ये देखिए लूज है, ना ये पीछे जा रहा है, और ना ये आगे की तरफ, ये देखिए इसमें कोई झोल है। तो ये कैसे फिट आता है? क्योंकि बहुत से बिगनर्स ऐसे होंगे जिनकी कुर्ती का गला जैसे यहाँ से वो लूज होता होगा, या फिर देख कि हमारा ये आर्म होल तो फिट आ गया, लेकिन हमारा ये जो नेक है वो लूज है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करें? फ्रेंड्स, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये बहुत ही इजी है। अगर जो आप लोगों ने एक बार इस फॉर्मूले को समझ लिया तो जो बिगनर्स फ्रेंड्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। उसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप जब भी कुर्ती की वो नाप लेते हैं, तो आपने आर्म होल का नाप ले लिया, आपने शोल्डर का नाप ले लिया, आपने कुर्ती की लेंथ का नाप ले लिया, और आपने वेस्ट का ये इधर से भी ले लिया, जो भी आपका मेजरमेंट है, चेस्ट का, अपर चेस्ट का, फुल बस्ट का, ये हिप वगैरह का, आपने सारे मेजरमेंट ले लिए। लेकिन गलती कहाँ करते हैं वो, कि जब आप इधर से ये लेंथ का जब वो आप पूरा अपना मेजर लेते हैं, तो आप ये नहीं देखते कि सामने वाले की जो ये वेस्ट का जो कर्व है वो कहाँ पर आ रहा है, हिप का कर्व कहाँ पर है, आप लोग ये नहीं देखते। तो जब भी हम ये शोल्डर से ये पूरी लेंथ जब हम लेते हैं, उसमें हमें 3 नाप एक साथ लेने होते हैं। जैसे यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ से बस्ट पॉइंट ले लिया, बस्ट पॉइंट के बाद फिर हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी ये जो कर्व आ रही है, जो वेस्ट की, कमर का ये जो हमारा यहाँ से कट है वो कितने इंच पर है। अगर जो हम ये नाप अगर जो हम एक्यूरेट लेंगे तो उससे हमारी ये नेक की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मान लो अगर जो किसी की नेक आ रही है 14 पर और आपने उसका कट डाल दिया 15 पर या 16 पर, तो ऑटोमेटिकली उसके कमर से ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा हो गए। अब वो 2 इंच कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स? ये तो आपने यहाँ से ले लिया इसका साइज आर्म होल का, लेकिन आपने आर्म होल की कटिंग कर दी अपने साइज के अकॉर्डिंग, और ये जो हमारा नेक था उसकी तरफ ये हमारा 2 इंच बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये जो आता है झोल वो हो जाएगा। ये हमारी ये इधर से, ये देखिए, अभी मैं जबरदस्ती कर रही हूँ तो भी मेरा ये इधर से निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जो आप देखेंगे जिनकी कुर्ती में झोल होता है, अगर जो आप ऐसे पकड़ेंगे उसका नेक, तो यहाँ पर झोल आ जाएगा फ्रेंड्स। वो एक इधर से इतना, करीबन इतना, किसी का इतना, वो ऊंचा निकलता है इधर से। तो वो इसी वजह से होता है कि हम अपनी कुर्ती का जब ये वेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेते तो हमारा वो नेक की साइड से वो बढ़ जाता है। इधर से तो हमने ले दिया, जितना हमें लेना था उतना हमने ले लिया इधर से मेजर, लेकिन जब हमने वेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया और वो हमने अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कर दिया, तो फिर ये हमारा झोल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और ये झोल ना आए उसके लिए हमें यहाँ से अपनी कमर का जो कर्व पॉइंट है वो चेक करना है। अब बहुत से बिगनर्स ऐसे भी हैं जो ये कहें कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कमर का हम वो कहाँ से लें मेजरमेंट। तो उसके लिए जब भी आप अपना मेजरमेंट लें या फिर
अपने किसी क्लाइंट का मेजरमेंट लें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका कस्टमर है उनको कहिए कि इस तरह से थोड़ा सा वो बेंट होए। जब वो अपने इधर हाथ रखकर इधर थोड़ा सा इस तरह से बेंट होएंगे, तो जो इधर जो कर्व बनेगा वो ही आपका वेस्ट पॉइंट होगा। तो उस पर आप अपना हाथ रखिए, उसको इधर सेंटर में लेकर आइए और फिर इधर से फिर आप उसका मेजर लीजिए कि इनकी वेस्ट जो है वो कितने इंच पर आ रही है। जब भी कभी आप इस तरह से कमर का नाप लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो ये मुड्ढे में जो आर्म होल में जो प्रॉब्लम आती है वो भी सॉल्व, और ये भी नेक में जो झोल आता है वो भी सॉल्व। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप नाप लीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी कोई भी कुर्ती या आपने किसी कस्टमर की कुर्ती बनाइए और फिर बताइए मुझे कि आपकी ये नेक में जो झोल आता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना हुई। क्योंकि जब हमारे नेक में झोल होता है तो हम अगर जो सामने की तरफ झुकते हैं तो वो इधर से उठ जाता है नेक, तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। अगर जो हम किसी के सामने झुकते हैं और फिर इधर से जब वो थोड़ा सामने की तरफ नेक लटकता है तो लेडीज़ के लिए वो ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन को दूर कीजिए, इस छोटे से टिप्स को आजमाइए और फिर देखिए कि आपकी कुर्ती के नेक का रिजल्ट क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो प्रॉब्लम हो गई है और दूसरा ये होता है कि अब हमारा नेक बड़ा हो गया, अब हम क्या करें। कुर्ती की तो अब हमें जो कटिंग करनी थी, जो हमने स्टिच करना था वो तो स्टिच हो गया। अब इस झोल को कैसे कम करें, तो उसको, और हमारा नेक तो ये शोल्डर तो ठीक है लेकिन नेक बढ़ा रहा है, तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। तो उसके लिए आप ये कीजिए, आप देखिए कि कितना ये ऊपर उठ रहा है, वहाँ पर आप निशान लगाइए। अगर जो ज़्यादा गैप आ रहा है, आपकी उसमें आ रहा है 1 इंच का, 1.25 इंच का, तो आपको क्या करना है कि जैसे हम कंधी की जो भी ये शोल्डर की जो भी स्टिच करते हैं उसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन उसमें हम सिलाई में दबाते हैं, तो आप अपनी सिलाई का मार्जिन यहाँ पर छोड़िए और जो एक्स्ट्रा का उसे कट कीजिए। इधर से हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, उसमें हमें तिरछी कटिंग करनी होगी इस तरह से। वो तिरछी कटिंग कीजिए और जो शोल्डर का जो हमारी सिलाई है वहां तक उस सिलाई को इस तरह से यूं तिरछे में स्टिच कर दीजिए। जब आप इस तरह से उसकी स्टिच करोगे तो आपका जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो निकल गया और काफ़ी हद तक आपकी ये जो नेक का झोल है वो भी सॉल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम भी। ये जो आपको सॉल्यूशन मैंने बताया है, ये स्टिच की हुई कुर्ती का सॉल्यूशन बताया है मैंने कि अगर जो नेक में झूला रहे तो उसको इस तरह से कीजिए। लेकिन अगर जो आप कटिंग करते वक्त ही इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट ही नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचिए और जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर कीजिए उसका यूज़ कीजिए। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि कितनों को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता था कि इस तरह से अगर जो हम ये वेस्ट का साइज़ लेते हैं तो हमारा ये नेक में झोल की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। और आप जब इस टिप्स के साथ अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि जो मैंने आप लोग के साथ ये एक छोटी सी टिप शेयर किया वो यूज़फुल है या नहीं। वंस अगेन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ राधे राधे।